हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। एक महीना पहले दिनेश जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर दिनेश जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा देव बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़ी दिनेश जी की पत्नी गीता जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते। दिनेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। गीता जी चुप हो गई। दिनेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गीता जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही देव की शादी की थी। शादी के बाद से ही देव और उसकी पत्नी मिताली का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ दिनेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूखे मरते। इधर शाम को जब देव घर पहुंचा तो मिताली गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली बेइज्जती कराकर। गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा, जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का। देव को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गीता जी रो रही थी। अलग था तो क्या हुआ, कम से कम सामने तो था। उन्होंने दिनेश जी की ओर देखते हुए कहा। दिनेश जी कुछ नहीं बोले। दिनेश जी जैसे जिंदादिल इंसान, जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर देव को पढ़ाया। जब वह सरकारी अफसर बना तो दिनेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते हैं। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गीता का क्या होगा। कई महीनों बाद देव अपनी माँ से मिलने आया। देव को देख गीता जी बहुत खुश हुई। देव बोला, मम्मी, तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ रहो। मिताली बहुत परेशान है। गीता जी ने दिनेश की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। देव जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी। गीता जी ने कहा, बेटा तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। मिताली की भी देखभाल कर लूँगी और इनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तभी दिनेश जी ने चिल्लाते हुए कहा, इसका पोर्शन मैंने किराए पर दे दिया है। 2 दिन बाद वो लोग आ जाएंगे। इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर देव निराश होकर चला गया। गीता जी रोने लगी। दिनेश जी ने कहा, कल जब इसका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल लेंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तू इनकी नौकरानी बनकर रहेगी। इससे अच्छा है अपने सम्मान के साथ उनसे अलग रहें। ऊपर किराएदार रहेंगे तो घर की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। कल मैं नहीं रहा तो तू भी सम्मान से अपने घर में रहेगी। गीता जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे दिनेश जी। एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फ़ायदे के लिए उन्हें ले जा रहा था, और एक और पति जो उनके लिए अपने मरने के बाद भी उसे कोई तकलीफ़ न हो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जो अपना होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आज से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, जहाँ बस हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यह सुनकर दिनेश जी के चेहरे पर कई साल बाद आज मुस्कुराहट आई थी। हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।